खुले हैं तो शुरू में हम लोग उसका नाम ही दिए हैं कैचअप कोर्स। पढ़ाई की हानि हुई है, उस हानि की भरपाई के लिए अलग से कक्षा की व्यवस्था की गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। अपने बेबाक अंदाज के चलते पूरे बिहार के साथ पूरे देश में चर्चित हो चुका सोनू, उसने याद होगा शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। उसने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा था कि सर ज़रा 2 मिनट सुन लीजिए, एक विद्यालय में नाम लिखवा दीजिए, पढ़ना चाहता हूँ। हालांकि उसके बाद से सोनू से लगातार मुलाकात करने के लिए कई राजनीतिक हस्ती भी गए उनके घर पर नालंदा में पहुंचकर कई नेताओं ने उसे आश्वासन भी दिया। विपक्ष के कई नेताओं ने जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर भी हमला बोला कि बिहार सरकार में शिक्षा व्यवस्था खस्ता हाल में है, बदहाल है। लेकिन अब सोनू, जिसके कई इंटरव्यूज़ आपने देखे होंगे, जो कई बार अब कैमरे के सामने आ चुका है, जिसने कई बार कहा है कि वो पढ़ना चाहता है और एक बेहतर शिक्षा चाहता है, वो IAS बनना चाहता है, किसी के अंडर में नहीं पढ़ना चाहता है, किसी के अंडर में नहीं काम करना चाहता है। लेकिन अब लगता है सोनू की ये जो ख्वाहिश है, जो उसका सपना है, वो शायद सपना ही रह जाएगा। कई राजनीतिक हस्ती ने तो उससे मुलाकात की, कई फिल्मी जगत के सितारों ने भी उससे मुलाकात की वीडियो कॉल के ज़रिए। सोनू सूद, अभिनेता सोनू सूद, उन्होंने मुलाकात की, बातचीत की थी। पूजा भट्ट, उन्होंने ट्वीट करके गुहार लगाई थी, उन्होंने अपील की थी, आश्वासन दिया था, गौहर खान ने दिया था। लेकिन अब ये आश्वासन और ये बातचीत का दौर अब तो चल ही रहा है, लेकिन सवाल अब यही है कि सोनू को क्या बेहतर शिक्षा मिलेगी? सोनू के जो अरमान है, सोनू की जो ख्वाहिश है, क्या सोनू उसको पूरा कर पाएगा? लेकिन अब इस पर कहीं ना कहीं ग्रहण लगता दिख रहा है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा भी एक वीडियो दिखाते हैं, वो देखकर आप खुद समझ जाएंगे। ये हैं बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, जो आज JDU प्रदेश कार्यालय गए थे और जब मीडिया कर्मियों ने उनसे बातचीत की कि सोनू को लेकर क्या कुछ प्लान है, सरकार ने क्या कुछ सोचा है, क्या सोनू की पढ़ाई को लेकर चल रहा है, क्या रणनीति तैयार की जा रही है, इस पर शिक्षा मंत्री बचते नजर आए। ज़रा पहले आप ये बयान सुन लीजिए शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का, उसके बाद मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। विद्यार्थी बहुत पीछे चले गए, तो उनकी पढ़ाई के लिए क्या कुछ अलग से व्यवस्था, मतलब ये कोई रणनीति बनाई जा रही है कि उनको उसको मेकअप किया जाए? ये तो हम लोग 2 साल से इन बातों को कह रहे हैं कि जब हमारे विद्यालय बंद थे उस समय ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से जो हमारे छात्र जिनके पास मोबाइल नहीं है उनको सेंट्रलाइज सिस्टम से, या अभी जब खुले हैं तो शुरू में हम लोग उसका नाम ही दिए हैं कैचअप कोर्स, कि जो पढ़ाई की हानि हुई है उस हानि की भरपाई के लिए अलग से कक्षा की व्यवस्था की गई। बिहार का जो बीएड का जो कॉलेज है बिहार में बीएड का, इसमें कई ऐसे कॉलेज है जहाँ पर कि फीस को लेकर कंप्लेन आता है। तो मतलब या तो ये है जो लड़के का कहना है जो हम फीस जमा कर देते हैं, कॉलेज करता है जो अपडेट अभी तक नहीं हुआ है, इसमें भी कुछ बाधाएं हैं। कोई मामला हो आप तो खुद बता रहे हैं, अगर लड़के फीस जमा करते हो तो रसीद मिलती हो, तो रसीद तो उनके पास है। बीएड का कोई मतलब प्राइवेट कॉलेज है, वो अब नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर कोई लड़का पैसा कहीं जमा करता है तो उसको तो उसकी रसीद मिलती होगी ना, तब कोई कैसे कह देगा कि नहीं जमा हुआ है। और अगर कोई इस तरह की विशेष कोई स्थिति है तो वो लिख के आप दीजिएगा, जो विद्यार्थी बताएंगे तो हम लोग उसमें देखेंगे। तो ये बयान सुना आपने शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का। विजय चौधरी से जब पूछा गया कि सोनू को लेकर क्या रणनीति बन रही है, तो उन्होंने कैचअप कोर्स के बारे में जानकारी दे दी। उन्होंने सीधा कोरोना काल की याद दिला दी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में कई बच्चों के जो एजुकेशन प्रभावित हुए थे, इसीलिए इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, मोबाइल पर सारी तमाम चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध कराई गई और कैचअप कोर्स एक बनाया गया ताकि बच्चों को दिक्कतें ना हो पढ़ाई में, शिक्षा में। लेकिन क्या ये जवाब था सोनू के अरमान का? क्या ये जवाब था सोनू के ख्वाहिश का? ये जवाब था कि क्या सोनू IAS बन जाएगा? इस जवाब से सोनू को क्यों दरकिनार किया जा रहा है? ये बयान तो कुछ ना कुछ वही दर्शाता है। तो फिलहाल इस खबर में दीजिए इजाज़त और आप भी कमेंट सेक्शन में लिखिए कि बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का जो बयान है, क्या आप उसको सोनू के हक में देखते हैं? फिलहाल इस खबर में दीजिए इजाज़त। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।